जानते हैं उसके बारे में बताया गया। और हम लोगों ने थोड़ा-सा पढ़ा 2 श्लोकों के माध्यम से, 3 श्लोकों के माध्यम से हमने थोड़ी जानकारी रखी। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है अगले श्लोक के माध्यम से कि हम किसी भी दशा को किस प्रकार से निकाल सकते हैं अंक के माध्यम से। और अंक के अंतर्गत हम किस प्रकार का फल कर सकते हैं, वह थोड़ी जानकारी यहाँ के माध्यम से है। आगे हम लोग विस्तार में अगर पढ़ना रहेगा तो हम लोग जैमिनी जी जो थे, उनका जो जैमिनी ऋषि का जो जैमिनी सूत्र है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैमिनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। वह भी आगे कक्षा चलाई जाएगी, उसमें भी विस्तृत से आप लोगों को सभी बताया जाएगा। यहाँ पे उतना बताया गया है कि यह भी चीज़ें हैं, इन माध्यम से हम लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें जान सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे की स्थिति में स्वदशा रामगुणिता तद्दशा गुणिता पुनः खरामभागतो लब्धं फलं मासादिकं फल भवेत्। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी दशा के वर्षमान को लिखना है, आप लोग लिखिए। अपनी दशा के वर्षमान को 3 से गुणा कर अपनी दशा के वर्षमान को 3 से गुणा कर अपनी दशा के वर्षमान को 3 से गुणा कर उस दशा में जिस ग्रह की अंतर्दशा जाननी है, अपनी दशा में वर्षमान को 3 से गुणा कर अपनी दशा के वर्षमान को 3 से गुणा कर उस दशा में जिस ग्रह की अंतर्दशा जाननी है, और गिर गई। जिस ग्रह की अंतर्दशा जाननी है, उसकी अंतर्दशा से गुणा कर गुणनफल में उसकी अंतर्दशा में गुणा कर गुणनफल में गुणनफल में 30 का भाग देने से मासिक लब्धि उस ग्रह की अंतर्दशा होती है। उसकी अंतर्दशा से गुणा कर गुणनफल में 30 का भाग देने से मासिक लब्धि उस ग्रह की अंतर्दशा होती है। उस ग्रह की अंतर्दशा होती है। जैसे लिखिए, जैसे सूर्य में सूर्यांतर दशा समय ज्ञान करना है। सूर्य में सूर्यांतर समय ज्ञात करना है। सूर्य में सूर्यांतर समय ज्ञात करना है। अतः सूर्य वर्ष
अतः सूर्य वर्ष 1 = 6, 1 = 6 गुणे 3 = 18 बराबर 18। 18 गुणे 6 बराबर 18 गुणे 6 बराबर 108 दिन। 108 दिन। एक सौ आठ दिन बराबर अर्थात 0 वर्ष 3 मास। 0 वर्ष 3 मास और 18 दिन सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा का मान होता है। सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा का मान होता है। 0 वर्ष 3 माह और 18 दिन सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा का मान होता है। एवं चंद्र में यदि शुक्र की का अंतर्दशा ज्ञात करना है तो एवं चंद्र में यदि शुक्र का अंतर्दशा ज्ञात करना है तो अंतर्दशा ज्ञात करना है तो चंद्र का दशा वर्ष कितना है? 10 वर्ष ना। अब 10 में 3 का गुणा कर देंगे। 10 गुणे 3 बराबर 30। 10 गुणे 3 बराबर 30। अब 30 में अंतर्दशा देखना है शुक्र का, तो 30 गुणे 10 बराबर 300 दिन। 30 गुणे 10 बराबर 300 दिन बराबर 10 मास बराबर 10 मास। तो 0 वर्ष 10 महीना और 0 दिन इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। गुरुजी ये 10 गुणा में 3 के बाद करने के बाद तो आपने जिसका अंतर है उस दशा को गुणा करने के लिए बोला था ना। नहीं, यहाँ चंद्रमा की बात कही गई है ना। चंद्रमा में शुक्र है ना गुरुजी। चंद्रमा में शुक्र है, शुक्र की बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा के अंदर में चंद्रमा की बात। आप लोग मैं शुक्र बोल दिया था क्या? हाँ शुक्र बोला था गुरुजी आपने। चंद्र में चंद्र की बात कही गई है। ठीक है। हाँ, तो चंद्र में चंद्र की तो 30 गुणे 10 बराबर 300। 300 दिन। तो 300 दिन बराबर 10 मास अर्थात 0 वर्ष 10 महीना और 0 दिन इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।
अब अगले में क्या कह रहे हैं, अंतर्दशाम विनिष्कृष्य स्वदशा संगुण गुण्ययत्नतः योगेन विभज्य लब्धम दिनं तद्दशा फलम स्वगुणेन हृता लब्ध मंतर्दशा भवेत् एवं सूक्ष्मदशां ज्ञात्वा तथा प्राणदशामपि। अब क्या कह रहे हैं, पूर्व नियम से दिनात्मक अंतर्दशा समय निकालकर, पूर्व नियम से दिनात्मक अंतर्दशा समय निकालकर पुनः इसे अपेक्षित ग्रह की, पूर्व नियम से दिनात्मक अंतर्दशा समय निकाल कर पुनः इसे अपेक्षित ग्रह की, पुनः इसे अपेक्षित ग्रह की पुनः इसे अपेक्षित ग्रह की महादशा वर्ष संख्या से गुणित कर पुनः इसे महादशा वर्ष की संख्या से गुणित कर गुणनफल में गुणनफल में 4 से भाग देने से लब्धि पुनः 4 से भाग देने से लब्धि में पुनः 30 से भाग देने से पुनः 30 से भाग देने से दिनादि अंतर्दशा मान होता है, दिनादि अंतर्दशा मान होता है। जैसे पिछला हमने सूर्य की अंतर्दशा निकाला था तो कितना आया था, 108 ना। सूर्य में सूर्यांतर दशा बराबर 108 आया था। क्या था, 108 दिन था ना। जी 108 दिन गुणे 6, 108 दिन गुणे 6 भागे 120 बराबर 0 वर्ष 0 मास 5 दिन 24 घटी। 0 वर्ष 0 दिन 0 वर्ष 0 मास 5 दिन 24 घटी। इसी प्रकार यह सूर्य दशा में सूर्यांतर में सूर्य की ही प्रत्यंतर होगा। एक 108 गुणे 10 भागे 120 108 गुणे 10 भागे 120 बराबर
0 वर्ष 0 मास 9 दिन 0 घटी एवं सर्वत्र समझना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? आहुः शुभाशुभ फलम नृणाम कालविदो जनाः एतत् कृते निर्णयति इते ह्यायुषो निश्चयो भवेत्। कह रहे हैं इस आधार से ज्योतिर्विद समाज से जातकों के इस आधार से ज्योतिर्विद समाज से जातकों के शुभाशुभ फल विचार जातकों के शुभाशुभ फल विचार परंपराया आयु का भी निर्णय किया जाता है। परंपराया आयु का भी निर्णय किया जाता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं पंचमेश दशायाम तो धर्म पश्या दशा तुया अतीव शुभदा प्रोक्ता कालविद्भिर्मुनीश्वरैः। कह रहे हैं दैवज्ञों ने पंचमेश की दशा में नवमेश ग्रह की अंतरदशा का समय सर्वोत्तम कहा है। इसका अर्थ है कि दैवज्ञों ने पंचमेश की दशा में नवमेश की अंतरदशा का समय सर्वोत्तम कहा है। पंचमेश की दशा में नवमेश ग्रह की अंतरदशा का समय सर्वोत्तम कहा है। हो जाया करे तो हैंड राइज कर दिया करिए आप लोग। अगले में क्या कह रहे हैं समंत्रनाथस्य विधि तपोधिपस्य दशा शुभा राज्यसुत प्रदा स्यात् सकीर्तिनाथस्य सुखेश्वरस्य दशा तथा प्राहुरुदार चित्ता। उदार विचारधारा के दैवज्ञों ने उदार विचारधारा के दैवज्ञों ने उदार विचारधारा के दैवज्ञों ने पंचमेश युक्त नवमेश की दशा पंचमेश युक्त नवमेश की दशा तथा पंचमेश युक्त नवमेश की दशा उदार विचारधारा के दैवज्ञों ने पंचमेश युक्त नवमेश की दशा तथा पंचमेश ग्रह से युक्त चतुर्थेश ग्रह की
पंचमेश युक्त नवमेश की दशा तथा पंचमेश ग्रह से युक्त चतुर्थेश ग्रह की दशादि समयों में मानव की भाग्य वृद्धि कही है। मानव की भाग्य वृद्धि कही है। हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? पंचमे से न युक्तस्य ग्रहस्य शुभदा दशा तथा धर्मपयुक्तस्य दशा परम शोभना। कह रहे हैं पंचमेश से युत तथा नवमेश से युक्त ग्रह, पंचमेश से युत तथा नवमेश से युक्त ग्रह दशा उत्तम फलद होती है। पंचमेश से युत तथा नवमेश से युक्त ग्रह दशा उत्तम फलद होती है। अगला क्या कह रहे हैं? पाप दृष्टस्य खेटस्य दशा हानिकरा मता शुभयुक्तस्य खेटस्य दशा द्रव्यप्रदा भवेत्। इसमें कह रहे हैं पाप ग्रह से दृष्ट ग्रह की दशा हानिप्रद, पाप ग्रह से दृष्ट ग्रह की दशा हानिप्रद तथा शुभ ग्रह से युक्त दशा लाभाय होती है। पाप ग्रह से दृष्ट ग्रह की दशा हानिप्रद तथा शुभ ग्रह से युक्त दशा लाभाय होती है। अब अगले में कह रहे हैं सप्त पंचमेश लग्नेश दशा राज्य प्रदायिनी तथा धर्मपयुक्तस्य लग्न पश्य दशा मता। कह रहे हैं कि पंचमेश युक्त लग्नेश दशा, पंचमेश युक्त लग्नेश दशा जैसे राज्यप्रद होती है, राज्यप्रदा होती है। पंचमेश युक्त लग्नेश दशा जैसे राज्यप्रदा होती है, इसी प्रकार धर्मेश युक्त लग्नेश की दशा में राज्यादि सुखोदय होता है। पंचमेश युक्त नवमेश, पंचमेश युक्त लग्नेश दशा जैसे राज्य प्रदा होती है, इसी प्रकार धर्मेश युक्त लग्नेश की दशा में राज्यादि सुखोदय होता है।
हुआ। आप लोग तो हमसे बार बार इसलिए ऐसा हुआ हुआ करवा रहे हैं। ये गांव में सियार होता है तो कहता है हुआ हुआ हुआ। हाँ, तो आप लोग हुआ हुआ करवा रहे हैं। हैंड राइज कर दिया करिए ना। आगे कह रहे हैं सप्त पंचमे सस्य तपोधिपस्य दशा भवेद्राज्य सुखार्थलाभदा तथैव मानाधिप संयुक्तस्य सुतेश्वरस्यापि दशा शुभा स्यात्। पंचमेश युक्त नवमेश की दशा में पंचमेश युक्त नवमेश की दशा में पंचमेश युक्त नवमेश की दशा में सर्वत्र लाभ के साथ सर्वत्र लाभ के साथ जैसे राज्य सुख प्राप्ति होती है, जैसे राज्य सुख प्राप्ति होती है, यही दशा रहती है तो आदमी जो है जो है कि क्या बन जाता है, मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, राजनेता अच्छे पदों पे बन जाते हैं। पंचमेश युक्त नवमेश की दशा में अर्थ लाभ के साथ जैसे राज्य सुख प्राप्ति होती है, तथैव नवमेश युक्त पंचमेश दशा का भी फल होता है। तथैव नवमेश युक्त पंचमेश दशा का भी फल होता है। अगला क्या कह रहे हैं, पंचमेशेन युक्तस्य मानेशस्य दशा शुभा सुखे सहितस्यापि धर्मेशस्य दशा शुभा। कह रहे हैं पंचमेश युक्त दशमेश की दशा की तरह, पंचमेश युक्त दशमेश की दशा की तरह पंचमेश युक्त दशमेश की दशा की तरह चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा भी शुभाय होती है। पंचमेश युक्त दशमेश की दशा की तरह चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा भी शुभाय होती है। अगले में कह रहे हैं तथा शुभस्थान गमान पश्य तथैव मानार्थ सुख प्रदास्यात् दशा नृणां सौख्यकरी भवेद्भि सुखे सयुक्तस्य च मानपस्य।
कह रहे हैं कि शुभ स्थानगत नवमेश दशा में, शुभ स्थानगत नवमेश दशा में, शुभ स्थानगत नवमेश दशा में शुभ स्थानगत नवमेश दशा में मानार्थ सुख लाभ जैसे होता है। मानार्थ सुख लाभ जैसे होता है, उसी प्रकार शुभ स्थानगत नवमेश दशा में मानार्थ सुख लाभ जैसे होता है, उसी प्रकार चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा में भी शुभोदय होता है। सुख स्थानगत नवमेश दशा में मानार्थ सुख लाभ जैसे होता है, उसी प्रकार चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा में भी शुभोदय होता है। अगला कह रहे हैं षष्ठस्य सप्तमस्यैको नायको मान राशिगः दशा तस्य सुभाग्येया तथा तेन युतस्य च। कह रहे हैं कि षष्ठम या सप्तम भाव में किसी एक का स्वामी, षष्ठम या सप्तम भावों में किसी एक का स्वामी यदि किसी एक का स्वामी यदि षष्ठम या सप्तम भावों में किसी एक का स्वामी यदि नवमस्थ हो तो यदि नवमस्थ हो तो ऐसे नवमस्थ ग्रह की भी ऐसे नवमस्थ ग्रह की भी दशा शुभोदय कारक होती है। ऐसे नवमस्थ ग्रह की दशा भी ग्रह की भी दशा शुभोदय कारक होती है। तथा तथा षष्ठम सप्तमाधीश दोनों में एक से युत नवमेश दशा शुभाय होती है। षष्ठम सप्तमाधीश दोनों में से एक युत नवमेश दशा शुभाय होती है।
अर्थात षष्ठमें सप्तमें अगर नवम स्थान में हो तो अच्छा होता है, या फिर छठवां और सातवां दोनों में से एक के साथ युक्त हो नवमेश, तो दशा शुभ होती है। आगे कह रहे हैं एको द्विसप्तमस्थान नायकौ यदि सौख्यगः तेन युक्तस्य दशा गेया शुभदाहुर्मनीषिणः। कर रहे हैं द्वितीय चतुर्थ भावाधीशों में, द्वितीय चतुर्थ भावाधीशों में यदि एक भी ग्रह द्वितीय चतुर्थ भावाधीशों में यदि एक भी ग्रह चतुर्थगत हो तो द्वितीय चतुर्थ भावाधीशों में यदि एक भी ग्रह चतुर्थगत हो तो चतुर्थगत हो तो इससे युक्त किसी ग्रह की दशा में शुभ फल प्राप्ति होती है। इससे युक्त किसी ग्रह की दशा में शुभ फल प्राप्ति होती है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।